चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम एमएल में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो आपको सॉल्यूट दे दिया इथेनॉल और सॉल्वेंट दे दिया वाटर, ठीक। देखो दो चीजें तो पता चल गई, सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज, अच्छा मोल फ्रैक्शन दे दिया आपको इथेनॉल का यानी कि सॉल्यूट का 0.040। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अपने आप आ गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस 0.040 यानी कि 0.960। इस बात को समझो। देखो मैंने मोल फ्रैक्शन जो गिवन था उसको 1 में से माइनस किया तो मेरे पास दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो ये दो चीजें मुझे एक ही गिवन से मिल गई, ठीक। उसके बाद मैं जानता हूं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ये निकालना है। इसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखता हूं, काई बी काई ए, यहां पे 0.040, यहां पे 0.960, ये किसके इक्वल है, एनबी अपॉन में एन ए प्लस एनबी। और ये किसके इक्वल है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एनबी। और डिवाइड कर दो, डिवाइड करते नीचे वाली चीज तो खत्म। हमारे पास एक रेशियो आ गई, एक मिनट रुको, हाँ हमारे पास एक रेशियो आ गई बेटा, चेक करो। एनबी डिवाइड बाय एन ए इज इक्वल्स टू 0.040 डिवाइड बाय 0.960। अब मुझे एनबी चाहिए, एनए का क्या करूं, एनए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इसके लिए आप याद रखेंगे जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, 1 लीटर वाटर का मतलब है 1000 ml ऑफ वाटर। हम जानते हैं पानी की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी जो होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक। तो अगर मैं यहां से ये कंसेप्ट लगाता हूं, एक मिनट रुको, अब ठीक है। देखो अब अगर मैं 1 लीटर के लिए यहां क्वेश्चन में लेट कर लेता हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर के लिए मैंने अभी बताया था 1000 ml, मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो मास भी हमारा 1000 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं H2O के निकालूं 1 लीटर पानी के लिए तो आएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये आता है आपका 55.5 मोल। इस चीज को आप लर्न कर लो क्योंकि बार बार यूज होती है, ठीक। अब और क्योंकि पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो आपके काफी क्वेश्चंस में ये यूज हो जाएगा। अब बारी आती है उसी फॉर्मूले की, एनबी अपॉन में एन ए इज इक्वल्स टू 0.40, ये अब कितना है मेरे पास, यह 55.5, तो एनबी कितना आया, ठीक। अच्छा अब हमारे पास एनबी आ गया, वॉल्यूम मैंने 1 लीटर लेट कर लिया था, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, एनबी डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मेरा 1 लीटर है और ये है मेरा 0.040 जिसे आप सॉल्व करोगे
चलिए समझिए दोबारा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। देखिए यहां क्या कहता है, यहां कहता है स्टार्टिंग में हमें क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो बी दे रखा है, बी आपका हो गया इथेनॉल, और ए दे रखा है वाटर। मोल फ्रैक्शन हमने दोनों का निकाल लिया, यहां तक हो गया था हमारा। इसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला, उसने मोलैरिटी मांगा था, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया और ये सोचा कि एनबी हमें ढूंढना है। काई बी क्या है 0.040, काई ए क्या है 0.960, और उनको डिवाइड करने पे नीचे वाला हिस्सा हमने काट दिया, बचा क्या एनबी बाय एनए। एनबी मुझे ढूंढना है और एनए मैंने किससे निकाला, इस फॉर्मूले से। इसको रीड करो और नोट कर लो, वीडियो को यहीं पॉज करो और उसको नोट करो। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहां कह रहा है क्या होगा मास C12 कार्बन एटम का ग्राम में, एक एटम का। तो आप लिखोगे 12 ग्राम, या फिर हाँ 12 ग्राम कार्बन एटम इक्वल होते हैं 1 मोल के। और 1 मोल में कितने एटम आते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो आप कह सकते हो 6.022 10 की पावर 23 एटम्स का मास है 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 बाय 6.022 10 की पावर 23 ग्राम। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, वो ये है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो यहां जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो ये वाला लगाया, मास मुझे निकालना था और नंबर मुझे दे रखा था एक एटम। ठीक है, तो यहां रखा 1, यहां रखा एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास कितना था, मॉलिक्यूलर मास कितना था, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करो, उसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन फॉलोइंग, ये मैं करा चुका हूं आपको। फिर भी अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर का 0.02856 298.15 0.112 डिवाइड बाय 0.5785। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो, सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। 2.856 इंटू 10 की पावर -2, 2.9815 इंटू 10 की पावर +2। ठीक है, -2 +2 कट गया, छोड़ो उसको। 1.12 डिवाइड बाय 5.785। यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है किसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, मुझे इसकी दिखाई दे रही है, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, देखना है सारी जितनी भी जो भी आपने टर्म यूज करी उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है, वही आपके आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 था, क्लोरीन वाला। ठीक है, फिर दोबारा एक बार बता रहा हूं, ये मास दे रखा है आपको, प्लस ये मास दे रखा है आपको, प्लस ये मास दे रखा है। अब देखो टोटल परसेंटेज कितनी है, 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.6, और यही सारी आपको यहां लिख देनी है, नीचे तो 100 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जिसका जितना मास था उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया।
आप अगर मान लो ये चीजें 100 है टोटल, तो 100 में से इतने आर्गन ऐसे हैं जिनका मास इतना है, 100 में से इतने आर्गन ऐसे हैं जिनका मास इतना है, और 100 में से इतने आर्गन ऐसे हैं जिनका मास इतना है। ठीक है, तो मास मल्टीप्लाई में नंबर, मास मल्टीप्लाई में नंबर, मास मल्टीप्लाई में नंबर, प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, तो आपके पास एवरेज मास आ जाएगा। सेम क्लोरीन वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो इस पे। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होते हैं। तो आपको लिखना भैया 1 मोल का पता है हमें, 1 मोल ऑफ आर्गन में एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं। तो 52 में कितने होंगे, 52 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इन वीडियोस में बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया था, 6.02 टू 10 की पावर 23। तो इतने एटम्स हैं 52 यू आर्गन में। दूसरा क्वेश्चन है 52 मोल आर्गन में। दूसरा क्वेश्चन है 52 यू। ये 52 यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एटम, मोल नहीं, मास ऑफ एटम। अगर यहीं पे आपको 52 ग्राम दिया होता, अगले क्वेश्चन में देगा, तो वो मोल बन जाता। तो आपको लिखना है पहले ये एलिमेंट कौन सा है, हीलियम। हीलियम का मतलब 2 और 4, जेड इसका ए इसका 4 है। अब लिखो 4 यू हीलियम में कितने एटम होते हैं, 1 एटम। तो 52 यू हीलियम में कितने एटम होंगे, ठीक। तीसरा पार्ट आता है 52 ग्राम हीलियम। अब हीलियम के बारे में तो ऊपर ही बता दिया मैंने आपको, तो आपको पता है कि 4 हीलियम का मास नंबर है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ग्राम की बात करेंगे तो होता है मोल, उसमें होता है आपका 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो एटम्स। एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23। तो 52 ग्राम में कितने होंगे, 1/4 इंटू 52 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। तो दोनों क्वेश्चंस को देख लो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर ग्राम में कहा जाएगा तो 1 मोल, ग्राम में हो तो मोल, और यू में हो तो एटम्स। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। चलिए मान लीजिए X कार्बन है, Y हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, अगर मैं इसको ऑक्सीजन में बर्न करता हूं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हम पहले से जानते हैं। अगर उसके अंदर उसने ये क्या कहा, ओनली, उस वेल्डिंग फ्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन वगैरह और चीजें नहीं है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक गैसेस में और चीजें भी होती हैं, आपने फंक्शन ग्रुप वगैरह 10th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही गैसेस है। तो वो कहता है भैया यहां पर आप हमें ये बताओ कि अगर ये है 3.38 ग्राम और ये है 0.690 ग्राम, ठीक है, तो ये कितना होगा, चलिए बताते हैं। या इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और बाकी चीजें पूछ रहा है। तो इसके अंदर हमें ये गैस इन दोनों की मदद से ढूंढनी है। तो अब क्या करें हम, नो अदर प्रोडक्ट, नो वॉल्यूम 10 लीटर। और एक चीज और दे रखी है, जो गैस है उसका वॉल्यूम 10 लीटर है, और वो 10 लीटर 11.6 ग्राम के इक्वल है। ये हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने में मदद करेगा। हमें फाइंड आउट करना है एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने पहले देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन का हम करें क्या, हमने ये लिखा
नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको उठा के उधर ले जाओ तो गिवन मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हुआ? परसेंटेज ऑफ कार्बन हुआ गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई में 100। ये एक फॉर्मूला हमारा आया इससे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स जो राइट हैंड साइड पे है कार्बन के, वो इक्वल है। उसी तरीके से हम हाइड्रोजन का कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में इक्वल करते वक्त हाइड्रोजन का नहीं H2 का करना। तो वहां लिखेंगे हम गिवन मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, H मत लेना क्योंकि दोनों के H2 इक्वल है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई में 100। तो ये इक्वेशन कहां से आई? हमने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन गैस के इक्वल कर दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है? गिवन मास ऑफ H2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, यहां पर गिवन मास ऑफ H2O मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब यहां से गिवन मास ऑफ H2 कितना आया? और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा ये फॉर्मूला परसेंटेज वाला। ठीक, ये चीज मैंने इसलिए समझाई है जिससे आपको पता चले फॉर्मूला आया कहां से। अब मैं इसे डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन का, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, और वो क्या होगा? गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई में गिवन मास ऑफ कार्बन, गिवन मास ऑफ H2O मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई में गिवन मास ऑफ H2 इंटू में 100। ये गिवन नहीं है, मॉलिक्यूलर है, इंटू में 100। चलिए अब मेरी बात सुनिए, आपके पास गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड है 3.38, गिवन मास ऑफ H2O है 0.690, मॉलिक्यूलर मास मैं कार्बन का जानता हूं 12 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, H2 का 2 ग्राम होगा, ठीक है, और H2O का 18 ग्राम होगा। पहले यहां तक समझ लीजिए आप। अब इसके बाद इन दोनों परसेंटेज का मैं करूंगा क्या? मुझे निकालना इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला तो मैं पहले भी निकाल चुका। एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन गिवन परसेंटेज वो रखी मैंने यहां पे, जो वहां से फाइंड आउट करी। इनका एटॉमिक मास, इसका 12, इसका 1 वो रखा, और रेशियो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, फिर होल रेशियो। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद करेंगे क्योंकि ये पहले भी बता चुका हूं। इससे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आया, वो आया C1H1। ठीक है, आंसर आखिरी में 1 1 आता है। ठीक, तो C1H1 आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपेरिकल मास कितना हुआ? 12 ग्राम का कार्बन और 1 ग्राम का हाइड्रोजन, 13 ग्राम। समझे? अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो उसने कहा था कि 10 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर कितने का होगा? 11.6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई में 22.4। अब देखते क्या आएगा। ठीक, तो वो आया करीब करीब 26 से कम आता है, 26 ग्राम। अब मैंने आपसे पूछा एन क्या होता है? वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 26, इंपेरिकल मास कितना है? 3, तो ये आ गया आपका 2। तो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है C1H1। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहता हूं तो इसे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में C1H1, ये बन गया आपका C2H2। ये होता है आपका इथाइल।
इसका मास बता, मॉलिक्यूलर मास बताऊं तो 2 कार्बन, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक बात। ध्यान दो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो, स्क्रीन रो को इसको नोट करो। इसको नोट करो। अब इसको नोट करो। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl। ठीक है जी, कर लेने दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ और देता है कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O। ठीक है, तो वो कहता है भैया कितना मास होगा इसका, इसका मास पूछ रहा है। अच्छा मास पूछ रहा है तो मैं मास की पूरी इक्वेशन बना देता हूं, छोटा होता है। हाँ, ये कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का। ये कितने ग्राम का है, 36, 73 ग्राम का, 73 ग्राम का। ठीक है, अब ध्यान देना, ये और ये मैंने मास से कंपेयर कर दिए, मैं मोल से भी कंपेयर कर देता हूं। आगे 1 मोल लिखा है और ये आपका 2 मोल है। अब जरा ध्यान देना, वो कहता है ये कितना होगा, और कंपेयर करने के लिए वो आपको HCl दे रहा है। HCl कितना है, सीधा सीधा नहीं दिया, HCl ऐसे दिया है आपको। HCl की मोलैरिटी दी है और HCl का वॉल्यूम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ HCl 25 ml, मोलैरिटी ऑफ HCl 0.75 मोलर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है, 0.75, वॉल्यूम कितना है 25 ml। अब ध्यान देना, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे मिली मोल में। ध्यान क्या देना है, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे मिली मोल में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ रहे हैं। अब आपको कंपेयर करना है इसको, यहां लिखोगे आप 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, कितने, 1 मोल। तो मान लो यहां x मिली मोल आए, तो x मिली मोल HCl रिएक्ट करेंगे कितने कैल्शियम ऑफ कार्बोनेट से, 1/2 मल्टीप्लाई में x मिली मोल। समझे, यहां उसके मिलीमोल निकाल दिए हमने। ये मिलीमोल किसके निकले, कैल्शियम कार्बोनेट के। उसने मुझसे मांगा कैल्शियम कार्बोनेट का मास। मास कैसे निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100 ग्राम का। कैसे होता है, 40 ग्राम का कैल्शियम, 12 ग्राम का कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 16-16 ग्राम के। तो x मिली मोल कितने के होंगे, 100 मल्टीप्लाई में x मिली मोल। ठीक, आपका काम क्या है, ये सॉल्व करना, ये x। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि क्वेश्चन ये था, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। ठीक, अगर यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है उसकी डिटेल में वैसी दे दूं कि ये 0.5 मोलैरिटी का है और इसका वॉल्यूम 100 ml है, तो बताओ इसका मास क्या होगा। समझे, ध्यान दो, पहले इस पे ध्यान दो।
कर लिया नोट? अब इसको देखो, ये क्वेश्चन मैं आपका चेक करूंगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। 4 HCl रिएक्ट करते हैं मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, बनाते हैं 2 H2O, मैंगनीज का क्लोराइड और क्लोरीन गैस। ठीक है, ठीक। अब वो कहता है कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड के साथ। 5 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड। पहले मैंगनीज कितना होता है 55, और ये तुम्हारा 16 32 32, ये हो गया 87 ग्राम। ये कितना है, ये मैंने अभी बताया था 73 ग्राम। तो आप पहले लिखोगे कि 87 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड को चाहिए HCl 73 ग्राम। तो 5 ग्राम को कितना चाहिए होगा? ठीक, जरा ध्यान दो। एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज 5 ग्राम को कितना चाहिए होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना बनेगा 5 ग्राम में, या ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, तो ये आपका होमवर्क है, करना सेम है। अब ये कितना है भैया 18 18 दूनी 36 ग्राम। फिर वो लिखोगे 87 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम, तो 5 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 36 बाई 87 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे एनसीईआरटी की ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कि इसकी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी मैं क्वेश्चंस कराऊं, या ये आपके लिए सफिशिएंट है तो अच्छी बात है। अगर चाहते हो तो एक बारी कमेंट में एक कमेंट कर देना कि भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं वो भी स्टार्ट करा दूंगा। फटाक से इसको खत्म करो, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।